अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा इंडिया से खबर है कि उनका एक साइंटिस्ट जा पहुंचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ठीक है, और वहां पे जाके उन्होंने लाइव कॉल भी की। ये कोई नहीं देखता कि कौन स्पेस में क्या चीज भेज रहा है कौन नहीं। किसान ने ये नहीं देखना कि हमारी लिटरेसी रेट का है, उसने ये कहना है कि मुझे सस्ती खाद कौन दे रहा है। आप देखें आज भी कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है, दुनिया एआई पे पहुंच गई, रोबोट आ गए और हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम तो हो रहा है, जहाँ तक हम थोड़ा स्टडी करते हैं या हमें बताया जाता है कि बड़ा काम हो रहा है। नहीं, आपके पास PCSIR के अलावा कौन सा इदारा है जो काम कर रहा है, कोई बताएं। और वो भी मैं इन्हीं दिनों में गया हूँ कि मैंने इंटर्नशिप करनी है, छुट्टियों में मैं फ्री हूँ। उन्होंने कहा है हम सिर्फ 7वें 8वें वाले को अलाउ करते हैं, 6ठे वाले को अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, मतलब मेरा शौक है, आप क्यों नहीं अलाउ करते? मैं आपकी कोई चीजें खराब कर रहा हूँ? UNO के जो रिकग्नाइज्ड कंट्रीज हैं 193 जी, उनमें से सिर्फ 7 कंट्रीज हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जिनके पास एटॉमिक पावर है। जी, तो पाकिस्तान उनमें से एक है। क्या बात। देखें, अगर इंडिया में है इसरो जो उनका स्पेस टेक्नोलॉजी और ये सारा है, हमारे इधर भी स्पार्को है और शायद उनसे पहले का बना हुआ है, अदारा तो मौजूद है, तो फिर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा या वो वर्क कर रहा है लेकिन हमें खबर इतनी नहीं है, हम सोशल मीडिया पे उतना उसे जो उनसे अप्रिशिएट या प्रमोट नहीं कर पाते। एटम बम क्यों बन गया था? ठीक है, उसकी क्यों वजह बन ये गया? थी कि वो लोग जो साइंटिस्ट थे उनको एनकरेज किया गया था, ये चीज उनको रियासत ने मुकम्मल सपोर्ट नहीं, किया था। इसमें शायद मैं ये भी कह सकता हूँ तब शायद रियासत को जरूरत थी कि यार रियासत बनाना ही को बनाना है। जरूरत अब थी। हमें शायद जरूरत ही नहीं, हमें आज जो पता है वो चाइना है। टेक्नोलॉजी पे नहीं चाइना नहीं है। आप चाइना के साथ उस वक्त कामयाब हैं। चाइना की पार्टनरशिप क्या होती है? 50-50। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं होती कि बंदा कहे 90 उनका है 10 हमारा, तो अब हम पार्टनर हैं। ये तो मजाक। हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अच्छा लगेगा आपसे बात करके। मुझे बताएं, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी एजुकेशन इसमें कहाँ पे स्टैंड कर रहा है एज कम्पेयर टू नेबर कंट्रीज, एज कम्पेयर टू चाइना, इंडिया? क्या कहना चाहेंगे? जी, जितने भी नाम आपने लिया इन सब में हमारा स्टैंडर्ड कम है। क्या वजह है? वजह ये है कि हमें रुझान नहीं दिया गया उस चीज़ का। अच्छा, हमारा रुझान जो है ना वो दूसरी चीज़ों पे लगा के इन चीज़ों से हमें दूर किया गया है। अच्छा, कोई सिस्टम ही नहीं गया, कोई चाहता ही नहीं है कि हम ऐसा करें। हमेशा से वही भिखारी बना के मतलब दूसरे मुल्कों से हमने ले लेनी है अपनी टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, हर चीज़ उसी पे फिर हम फख्र कर रहे होते हैं कि हमने चाइना से लेके ये कर दिया, हमने चाइना से लेके। इवन तो मैं ये नहीं कहता कि इंडिया खुद बना रहा है, वो भी मतलब अपने ले रहे हैं। लेकिन आज भी आप अगर कंपैरिजन करें उनके ड्रोन्स का जो उन्होंने खुद बनाया और हमारे आधे भी नहीं है जो हमने खुद बनाया है। चले ये ड्रोन्स की या डिफेंस की तो बात एक दूसरी अलग है ना, इसमें हम चाहे अमेरिका से ले लें, चाहे हम अपना चाइना से, रशिया से, वो जहाँ से चाहे ले लें, लेकिन होता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक होता है स्टैंडर्ड होता है। लाइक जैसे कह लें कि स्पेस पे पाकिस्तान से कितने लोग गए, वहाँ से कितने लोग गए। खास तौर पे भी खबर ये है कि इंडिया का एक साइंटिस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा पहुंचा है, जो कि इंडिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और वहाँ से जाके लाइव कॉल किया है उनके प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि उन्होंने एक बड़ा वो किया काम। क्या कहना चाहेंगे हम इस मामले में, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पे हैं एज कम्पेयर टू? जी, ये बात भी हमारे सामने वाज़ेह है। उन्होंने 2 साल पहले भी भेजा था अपना बंदा, अब भी भेजा है, और हमने चाइना की मदद से भेजा था, वो भी मतलब फिर वही बात घुमा फिरा के हमने जो भी काम किया चाइना के तरीके, चाइना ने किया और हमने सिर्फ अपना टैग ना हमारा और टैग लगा है ना। दोस्त कब तक रहेगा? मतलब जब तक आपके पास अपनी कुछ नहीं, काल थोड़ी सी। ऐसा दोस्त तो हमारा फिर अमेरिका भी रहा था 1979 से लेके 89 तक, अब फिर वो कहाँ है? ठीक है, तो हम क्यों नहीं इस चीज को सोचते? आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको इस चीज का पता है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई दोस्त के सर पे आप कितना को एक वो कर सकते हो, कि कितना को किसी के साथ मुकाबला कर सकते हो। अमेरिका दोस्त रहा, आज चाइना है, कल को वो भी रहे ना रहे, हमारे पास क्या है? और हम ये चीजें हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही? अगर नेबर कंट्री जिसे हम दुश्मन कहते हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हम उसे ये कहते हैं, तो फिर मुकाबला भी उस लेवल का करें। जहाँ जहाँ पे वो जाता है एजुकेशन में, हम भी वहाँ जाएं, बल्कि उससे 4 हाथ आगे जाएं। ये ऐसा मुकाबला क्यों नहीं करते? असल में ना बेसिक प्रॉब्लम आ जाता है। पहले तो एजुकेशन लोगों की बढ़ाई जाएगी, लोगों में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो जज कैसे करते हैं लोगों की। मिसाल के तौर पे अब लोग जज करते हैं कि हमें ज्यादा पैसा कौन सा हुक्मरान दे रहा है, 10-10 हज़ार कौन दे रहा है। ये कोई नहीं देखता कि कौन स्पेस में क्या चीज भेज रहा है कौन नहीं। किसान ने ये नहीं देखना कि हमारी लिटरेसी रेट का है, उसने ये कहना है कि मुझे सस्ती खाद कौन दे रहा है, ठीक है, मुझे पैसा कौन दे रहा है, मुझे सड़कें कौन, मतलब इन चीजों पे नोटिस ही कोई नहीं करता कि ये भी कोई चीजें हैं, टेक्नोलॉजी भी कोई मैटर करती है या कुछ। उन्होंने कहना जी हमें कौन फायदा दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर दुनिया में महंगाई हो गई है ना,
और हमारे हुक्मरानों ने भी महंगाई कर दी है, तो इन्होंने कहना जी इस हुक्मरान का कसूर है। ठीक है। और हुक्मरान फिर ये करेगा कि सब्सिडी इधर देगा, उधर प्रोजेक्ट पे नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए आना है, मैंने तो सिर्फ ये देखना है कि मेरा फायदा क्या है, लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी किस तरह। आपने बोला ना हुक्मरान ऐसा करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से हमारी जो लीडरशिप है उनकी भी कहीं ना कहीं सोच होती है। देखें, अगर इंडिया में है इसरो, जो उनका स्पेस टेक्नोलॉजी और ये सारा है, हमारे इधर भी स्पार्को है और शायद उनसे पहले का बना हुआ है, अदारा तो मौजूद है, तो फिर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, या वो वर्क कर रहा है लेकिन हमें खबर इतनी नहीं है, हम सोशल मीडिया पे उतना उसे जो है अप्रिशिएट या प्रमोट नहीं कर पाते। क्या चीज़ है? आप मुझे लास्ट 5 ईयर का स्पार्को की कोई बड़ी अचीवमेंट बता दें, मतलब फिर मैं कहूँ हाँ यार ये अचीवमेंट है। सर बात ये है, ये तो आप मजाक की बात कर रहे हैं कि इदारे बन गए हैं, इदारे जितने भी बन गए हैं, आप इसी बजट को देख लें कि टेक्नोलॉजी के लिए हमने कितना रखा है और डिफेंस और बाकी चीजों के लिए कितना रखा है, डेवलपमेंट के लिए कितना रखा है। मतलब वो सिर्फ मरियम नवाज का जो ऐसे ही फजूल ना भी कहूँ तो मतलब ऐसे गरीबों को 10-10 हजार देने वाला और ये देने वाला, उनके लिए हमने कितना रखा है, और टेक्नोलॉजी के लिए देख ले हमने कितना, एजुकेशन के लिए कितना रखा है। तो इदारे बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो तो बस अपने बंदे हायर करने, उसमें वर्क करना अच्छी बात की। भाई आप 1 मिनट में कोई भी अपनी ओपिनियन, जो सेम क्वेश्चन इनको किया वही आपको है कि टेक्नोलॉजी में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, खासतौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी में। सैटेलाइट्स हमारे अपने हैं नहीं हैं, हमारे कितने साइंटिस्ट जा चुके हैं मून पे, या क्या इसके ऊपर 1 मिनट में कुछ भी आप कहना चाहें एज कम्पेयर टू चाइना और नेबर कंट्री इंडिया। देखिए, इसमें बात ये है कि दुनिया में इस वक्त तक UNO के जो रिकग्नाइज्ड कंट्रीज हैं 193 जी, उनमें से सिर्फ 7 कंट्रीज हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज जिनके पास एटॉमिक पावर है जी, तो पाकिस्तान उनमें से एक है। क्या बात, जबरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ टैलेंट तो है ना जी। जिस मुल्क ने आज से तकरीबन 26-27 साल पहले एटॉमिक पावर जो है वो अटेन कर ली थी, ठीक है, वो कर तो सकता है। क्या बात है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप जो है वो उस तरफ फोकस भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जब आपने फोकस दिया तो आपने एटॉमिक पावर, एटम बम जो है वो अटेन कर लिया, जो आज के बड़े बड़े ममालिक के पास नहीं है। ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरफ है, स्पेस हो गई, बाकी जो मामलात आपने बताए हैं, उधर हमारी कोई तवज्जो ही नहीं है। ठीक है। आज का जो मसला है वो हमारा जो स्टूडेंट है वो सेमेस्टर सिस्टम में इन्वॉल्व है, वहाँ पे उसका सारा फोकस जो है वो CGPA पे है, प्रैक्टिकल पे कोई फोकस नहीं है। टीचर्स जो है वो लैब्स को टाइम नहीं देते। ठीक है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट है उसकी प्रेफरेंस क्योंकि CGPA है तो वो जस्ट नोट्स को रट्टा लगा के उस पे तवज्जो देता है। नहीं, तो आपके ख्याल से, सॉरी आपकी बात को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्या आपके ख्याल में हमारे एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है, जो वो स्पेस टेक्नोलॉजी में या किसी और चीज़ में अगर आगे हैं?